खबरों में आगे बढ़ते हैं और जोधपुर न सिर्फ अपने खान पान के लिए जाना जाता है बल्कि राजस्थान की परंपरा और संस्कृति की झलक भी यहां पर दिखाई देती है। जोधपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और यहां के जोधपुरी पत्थर के लिए भी विश्व में अपनी पहचान रखता है। जोधपुर में आयोजित उत्सव के दौरान यहां पर मिठाई काजू कतली को लेकर दीवानगी दिखाई दी, क्योंकि उद्योग महोत्सव में 21 किलो की काजू कतली ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में हर साल हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोत्सव आयोजित किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव में इन दिनों देश भर के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पियों का मेला लगा है। साथ ही राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़ी कई झलकियां इन दिनों आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। वहीं जोधपुर न सिर्फ अपने खान पान के लिए पहचाना जाता है बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और यहाँ के जोधपुरी पत्थर के लिए भी विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इसके अलावा जोधपुर के खान पान में मिठाई का भी विशेष महत्व है। उसमें भी काजू कतली यहाँ के प्रमुख जायकों में से एक है। जोधपुर के रामलीला मैदान में आयोजित हो रहे पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग महोत्सव के 34वें सीजन में 21 किलो की काजू कतली भी इन दिनों वहां आने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर अपने ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर विश्व विख्यात है। वहीं जोधपुर में कई ऐसे आयोजन होते हैं जहां एक ही स्थान पर जोधपुर के कई कला और संस्कृति के साथ ही जो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको एक ही छत के नीचे जो देखने का अवसर जो है वो पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग का जो उत्सव होता है उसमें देखने को मिलता है। और उसका जो है वो 34वां आयोजन जोधपुर में आयोजित हो रहा है। जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये जोधपुर का जो पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग का ये मेला है जिसका ये 34वां आयोजन है, जिसमें न सिर्फ जोधपुर के ऐतिहासिक स्टोन हैंडीक्राफ्ट और कहीं आकर्षण और कला संस्कृति से जुड़ी झलकियां यहाँ दिखती है। इसके अलावा जोधपुर की जो ऐतिहासिक चाहे घंटाघर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या ऐतिहासिक कहीं जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़े जो दृश्य है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जोधपुर में आयोजित होने वाले इस पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग में देश भर से आने वाले विभिन्न कला जगत से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। हस्तशिल्पियों के करीब 700 से अधिक स्टॉल यहाँ पर स्थापित हैं, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के स्थानीय प्रोडक्ट को भी स्थान मिला है। एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाए गए हैं, जो लोकल फॉर वोकल की थीम पर आधारित है। आकर्षण के केंद्र के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी यहाँ पर देखी गई है। साथ ही द्वारका के प्रतीकात्मक रूप को भी थर्मोकॉल के द्वारा सजाया गया है। यहाँ पर आने वाले दर्शकों के लिए ये उत्सव एक आकर्षण का केंद्र तो रहता ही है और इसे लेकर दर्शकों में हर साल उत्साह भी रहता है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो ये उत्सव का आयोजन होता है, वर्ष 2025 का भी ये उत्सव है, बहुत मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था, क्या इसकी विशेषता है? मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जोधपुर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे सारे जोधपुर में जो उत्पाद होते हैं उनको एक ही छत में नीचे रखकर देखने का अवसर जनता को दिया। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, सापे है, स्टेनलेस स्टील है, पेंट्स है, और यहाँ के जो हाथ से बने हुए जूतियाँ हैं, बेल्ट्स है, और भी पत्थर के जो आइटम जोधपुर के छित्तर के पत्थर के बनते हैं उनको देखने का लोगों को मौका मिलता है। और उनको खरीदने के लिए 700 और 12 स्टॉल हमारे यहाँ अलग अलग सामान की लगी हुई है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के इस ऐतिहासिक उत्सव में पहुंचकर एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रांतों के लोकल प्रोडक्ट और जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ यहाँ की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली स्टॉल्स को लेकर भी बातचीत की। वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर काजू कतली 1 से 2 इंच की बनाई जाती है, लेकिन इस बार 21 किलो वजनी काजू कतली बनाई गई है। काजू कतली बनाने वाले कलाकारों से भी हमने खास बातचीत की। नोडल एजेंसी के रूप में लघु उद्योग के सचिव सहित पदाधिकारी ने एनडीटीवी से बताया कि लघु उद्योग और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस मेले की शुरुआत 34 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने शुरू की थी। ये परंपरा आज भी चल रही है और ये इसका 34वां सीजन है। आज से 34 साल पहले आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने
80 स्टॉलों से ये मेला चालू किया था, जो आज 712 स्टॉलें लग के ये मेला, उस समय भैरू सिंह जी को भी आज याद करता हूँ कि जिस समय उन्होंने मेला लगाया, उनकी सोच थी कि यहाँ के स्थानीय उद्योगियों के लिए कैसे मैं उद्योग का विकास कर सकूँ, कैसे लोगों को जोधपुर के बारे में बता सकूँ, यहाँ क्या क्या बनता है और क्या क्या यहाँ के लोग खरीद कर अपने उत्पाद भी बढ़ाए और जनता को सामान के राहत भी मिले। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से देश भर के जो हस्तशिल्पी हैं उनकी स्टॉल्स भी यहाँ लगा रखी है। आप मेरे पीछे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि लोग जो हैं, चाहे ऐतिहासिक जोधपुर का घंटाघर हो, उसका भी एक प्रतीकात्मक रूप जो है वो यहाँ सजाया गया है। लोग उसके साथ सेल्फी भी लेते देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो विभिन्न जो जोधपुर की ऐतिहासिक कला, धरोहर और संस्कृति से जो जुड़ी जो कलाकृतियाँ हैं वो भी देखने को मिल रही है। और विशेष रूप से कहीं इस जोधपुर स्टोन के साथ में जो आकर्षण का केंद्र है वो भी देखा जाता है। और उन सभी में एक जोधपुर की, क्योंकि जब बात जोधपुर की आती है, खान पान की आती है, तो उसमें विशेष रूप से मिठाई का जिक्र होना भी स्वाभाविक है। और जोधपुर में करीब जो है वो 21 किलो की काजू की कतली भी इस मेले में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आमतौर पर करीब 1 इंच की काजू की कतली जरूर देखी जाती है, लेकिन जो ये आकर्षण का केंद्र है इसकी क्या विशेषता है सर? ये स्टॉल आपकी है? जी हाँ। सर, आमतौर पर देखते हैं काजू की कतली की जो साइज होती है, उसका जो वजन होता है वो सामान्यतः इतना नहीं होता। क्या इसकी विशेषता है? ये 10 से 12 ग्राम की एक कतली होती है, लेकिन हमारे जो जोधपुर का सेंटर पंडाल यहाँ मेले में लगा हुआ है ना, असल उस समय उसमें ये कहा गया कि कोई एक ऐसी चीज़ लगाओ कि जोधपुर का आकर्षण का केंद्र हो हमारे अध्यक्ष का, तो उसके हिसाब से हमने ये 21 किलो की एक पीस काजू की कतली बनाई है हमने। क्या विशेष महत्व है इस काजू की कतली का? क्यों काजू का काफ़ी महत्व भी है, मिठाई में भी लोग जो है इसका काफ़ी उपयोग करते हैं, तो 21 किलो की काजू की कतली ही बनाना का क्या कारण रहा? लोगों का ध्यान आकर्षण करना है हमको, और मिठाई एक हाइजीनिक तरीके से बनानी चाहिए जिससे कि उसमें दवाई के सारे गुण आ जाए। हर साल समय के साथ कला और संस्कृति और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को भी एक ही छत के नीचे यहाँ के स्थानीय लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है, और शहर वासियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह रहता है। उसमें भी युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। 21 किलो की काजू की कतली इस मेले में इन दिनों मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां काजू की कतली का निर्माण करने वाले कलाकार ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को आकर्षित करना है, और जोधपुर अपने खान पान के लिए भी पहचाना जाता है। और इसी उद्देश्य से इस मेले में, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें आकर्षित करने के लिए हमने इसका निर्माण कराया है। इसके अलावा दूसरे लोगों ने भी इस मेले के ऐतिहासिक महत्व को लेकर अपने विचारों को रखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये वो 21 किलो की काजू की कतली है जिसकी कई खूबियां भी इन्होंने बताई और एक आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही जो जोधपुरी साफे हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हों, उसके अलावा भी कहीं ऐसी स्टॉल्स यहाँ लगाई हुई है। हमारे साथ में जो लघु उद्योग भारती के जो सचिव हैं, क्योंकि लघु उद्योग भारती जो है इस हस्तशिल्प उत्सव की नोडल एजेंसी भी है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या विशेषता है इस मेले की? क्यों एक ही छत के नीचे पूरी जो है कला, संस्कृति और राजस्थान की झलक जो है वो देखी जा रही है? पिछले 34 वर्षों से इसके सफल आयोजन हो चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 ये 34वां आयोजन है इस साल। इसमें विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से सब अपने अपने उत्पाद लेके आ जाते हैं, उसका यहाँ प्रदर्शन होता है, उनकी बिक्री होती है, तो पब्लिक को एक सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। 712 स्टॉल्स है जिसमें विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं, जिसमें ख्यातिनाम कलाकार भी आए हैं, कवि सम्मेलन भी हो रहा है। आज का कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन का है, उससे पहले सायरा मैयर का प्रोग्राम हो चुका है, अनामिका अंबर जी का प्रोग्राम हो चुका है। और आप इसमें देखेंगे तो स्टेचू की बना रखा है हमने एक लोग। उसके अलावा एक बेट द्वारिका की थीम पे हमने बनाया है, जिसमें लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसको। उसमें पूरे द्वारिका का इतिहास बताया गया है। तो सर, कहीं प्रतियोगिता भी आयोजित कर रहे हैं युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के? हाँ, दिन के जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रतियोगिता को होते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाओं की काफ़ी प्रतियोगिता रोज हो रही है। तो जैसा कि इन्होंने विस्तार से बताया, और जोधपुर का ये पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग जो है, जहां देश भर के विभिन्न चाहे हस्तशिल्पी हों, उनकी एक ही छत के नीचे करीब 700 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं, और शहर भर के लोग जो हैं उनका हुजूम जो है वो यहाँ देखा जा रहा है, जहाँ एक ही छत के नीचे राजस्थान के चाहे जोधपुरी स्टोन हो, मोजड़ी हो, कला हो, संस्कृति हो, यहाँ तक कि जो गुजरात के भेट द्वारका जो समुद्र में समाई हुई है, उसका भी एक प्रतीकात्मक रूप जो है वो यहाँ सजाया गया है। और कहीं जो ऐसे आकर्षण के केंद्र हैं जो यहाँ आने वाले जो दर्शक हैं उनको भी आकर्षित कर रहे हैं, जहाँ इस 34वें सीजन को लेकर भी जो है वो शहरवासियों में खासा उत्साह है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।